और पटेल जी ने जिस तरीके से आतंकी संगठन इसको कह के घोषित किया, इसको बैन किया, और वही हमारे जो मोदी साहब आज मतलब पूरी तरीके से साइलेंस हो गए। मोहन भागवत एक ऐसे संगठन के चीफ हैं जो पहले से ही जिस पर बैन लगा हुआ था, पहले से जिसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। और उसी 26 जनवरी पे आप कहते हो कि हमें आज़ादी हमें मतलब उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर बना, तो ये 26 जनवरी का भी अपमान है जो हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि इनको सज़ा होनी चाहिए, मोहन भागवत जैसे लोगों को जो भी ऐसे सर, जो मोहन भागवत का बयान है जो विवादित चल रहा है, उन्होंने कहा जो है आज़ादी मिली है राम प्रतिष्ठा के जो है मंदिर के बाद मिली है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो देश के खिलाफ नहीं है, पूरी दुनिया के खिलाफ है। और जो हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान है, जिन लोगों ने देश में वोट देते हैं और सरकार चुनते हैं, ये उसके भी खिलाफ है। उस बयान की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। मोहन भागवत एक ऐसे संगठन से आते हैं जो देश में नफरत फैलाता है, जो देश में आगजनी कराता है, जो तोड़फोड़ कराता है। देखिए, मोहन भागवत एक कोई वैसे नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है और ऐसी संस्था है जो आज तक देश में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और ये वही मोहन भागवत हैं जो आए दिन ऐसे जो वक्तव्य देते रहते हैं जो जिससे देश में हिंदू मुस्लिम देश में नफरत फैलती है। मोहन भागवत का बयान ये कहना कि देश में सच्ची आज़ादी हमें उस दिन मिली जिस दिन हमारे देश में राम मंदिर की स्थापना हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो भी है, जितने भी हमारे आइडियल रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम, अशफाक उद्दौला, जितने भी लोग थे जिन्होंने आज़ादी में कुर्बानी दी है, मंगल पांडे से लेके मतादीन भंगी तक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे लोगों को उन्होंने बेइज्जत किया है, ऐसे लोगों को उन्होंने तौहीन की है। तो इन पे तो देशद्रोही का लगना चाहिए। इनको पीछे के इनका आखिर मंशा क्या है? मंशा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, जब ये आरएसएस संगठन, ये देश में पहला संगठन था आज़ादी के बाद में जिसको आतंकी संगठन घोषित किया गया। यही संगठन था जिसने गॉडसे कौन था? गॉडसे इसी का आरएसएस का वो था, वो मतलब प्रचारक था, और उसने महात्मा गांधी की हत्या की। यानी आज़ाद भारत का पहला आतंकी संगठन वो आरएसएस था, और आरएसएस का वो था आतंकवादी था। और ये पटेल ने, जो हमारे पटेल उस टाइम पे गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा कि आरएसएस इस देश में आतंकी, आगजनी, डकैती, हिंसा फैलाने के मंसूबे करता है, इसको हम बंद करते हैं। तो 4 फरवरी 1948 को पटेल साहब ने इसे आतंकी संगठन बोल के इसको बंद कर दिया था। और उसके बाद में 2014 में अमेरिका की एक वेबसाइट है www.terrorism.com, वो एक बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन ने इसको एक आतंकी संगठन में डाला हुआ है, आरएसएस को। तो जिस संगठन को अमेरिका के उसने वो डाला हुआ है आतंकी संगठन में, और जो पटेल जिसको मोदी साहब हमारे आइकॉन मानते हैं, मोदी साहब के दो ही आइकॉन हैं, एक तो बाबा साहब और एक पटेल। और पटेल जी ने जिस तरीके से आतंकी संगठन इसको कह के घोषित किया, इसको बैन किया, और वही हमारे जो मोदी साहब आज पूरी तरीके से साइलेंस हो गए। तो जिस तरीके से मोहन भागवत ने गाली दी है हमारे सूरवीर थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, अपनी कुर्बानी फांसी देके, अपने बच्चों की कुर्बानी देके, तो मोहन भागवत से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मोहन भागवत एक ऐसे संगठन के चीफ हैं जो पहले से ही जिस पर बैन लगा हुआ था, पहले से जिसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन वो तो एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुओं को बचाने का काम करता है, देश को मजबूत करने का काम करता है। कहीं नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देश के सबसे बड़े व्यक्ति पटेल साहब जब गृह मंत्री थे, उन्होंने साफ कहा कि अगर ये संगठन देश में रहा तो हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होगा, नफरत फैलेगी। तो उन्होंने एक सोच के ही, देखिए बहुत बुद्धिजीवी थे, बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, पूरे देश को, अखंड भारत को जोड़ा उन्होंने, पूरी रियासतों को एक किया था। तो एक आदमी का ये कहना और बैन कर देना, पूरी तरीके से बैन कर रहा है उसको, तो हम तो सलूट करते हैं पटेल साहब को। और जो पटेल साहब करते हैं, मोदी जी को पहले सलूट करते हैं। तो हम तो मांग करते हैं हमारे इस भारत सरकार से, मोदी से, कि मोहन भागवत को कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि जो उनको धार्मिक आज़ादी मिली है राम मंदिर बनने के बाद, उनका कहने का मतलब ये था। जब देश में संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने संविधान में साफ है, आर्टिकल जितने भी हैं, धार्मिक आज़ादी सबको दे दी गई। संविधान में कहीं ये नहीं है कि हिंदू अपने
अपने तरीके से नहीं जी सकता या मुस्लिम भी अपने तरीके से नहीं जी सकता। संविधान ने पूरी आज़ादी दी है। जो भी धर्म को मानने वाले हैं वो अपने धर्म के रास्ते उसे अपना सकते हैं, उसके हिसाब से वो जी सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में वो रह सकते हैं। तो ये तो संविधान में साफ है। तो आज़ादी कैसे? आज़ादी तो हमें तभी मिल गई जब देश का संविधान लागू हुआ, जब देश आज़ाद हुआ। पूरी तरीके से जो आज़ादी जो मिली हमें 1948 में मिली, जब देश का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 में सबको बराबर का अधिकार हो गया। हर आदमी किसी भी अपने धर्म के अनुसार किसी भी तरीके से जी सकता है, किसी भी वेश अपनी संस्कृति को वो मान सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये उनका कहना आज आज़ादी के इतने साल बाद में ये कहना कि देश आज़ाद आज ही हुआ है, तो ये तो जैसे आपने देखा होगा कि 2014 में एक बयान आया था कंगना रनौत का, उसने दिया था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। तो एक माहौल बना है, ये नफरती लोग हैं, इन्होंने माहौल बनाया है देश को टुकड़े करने का। भागवत को अब कार्रवाई कौन करे इनके खिलाफ? कार्रवाई तो भारत सरकार करेगी, भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। आज़ाद भारत में अगर आप सुभाष चंद्र बोस को गाली दोगे, नेताजी को गाली दोगे, हमारे जो सरदार भगत सिंह को गाली दोगे और जितने उधम सिंह को गाली दोगे और जितने भी लोग हैं सोकोल जिन्होंने मंगल पांडे जैसे को गाली दोगे आप, तो उनकी ये तो तौहीन है, उनको सीधा सीधा गाली देना है। अरे उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके परिवार को देखो, उन्होंने पूरा परिवार त्याग दिया आज़ादी के लिए। वो आज़ादी के दीवाने ने, मतलब 22 साल के लड़के ने फंदा चूमा है, आप उसको गाली दे रहे हो, आप उसको गाली दे रहे हो, आप पे तो सजा होनी चाहिए। तो सावरकर को भी मानते हैं। मैंने कहा नहीं, आतंकी संगठन जिसको पटेल साहब ने, देखो मैं सरदार पटेल साहब को सैल्यूट करता हूँ, देश के पहले गृह मंत्री थे, देश से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जब इसको आरएसएस को बैन किया तो कुछ सोच के बैन किया होगा, आतंकी संगठन कहा, बैन किया, और बड़े इनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उस टाइम पे जब महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने की। तो ये जो हत्या करने वाले हैं, राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले, जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी हत्या करने वाला, वो सही कैसे हो सकते हैं उस संगठन में? जो है मुकदमे दर्ज कर, देखिए सरकार की कोई मजबूरी है, सरकार कहीं ना कहीं इनका पैसा पे आपस में कहीं मिले हुए हैं। तो हम अपील करते हैं सरकार से, हम मोदी साहब से अपील करते हैं, गृह मंत्री से अपील करते हैं कि ये अपना बड़ा दिल दिखाएं और देश के संविधान में विश्वास रखते हुए, और जो हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है उसको विश्वास में लेते हुए, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए, क्योंकि अभी 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी में वही हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, उन्हीं आज़ादी के दीवानों के गीत गाए जाएंगे। और उसी 26 जनवरी पे आप कहते हो कि हमें आज़ादी हमें मतलब उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर बना, तो ये 26 जनवरी का भी अपमान है जो हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि इनको सज़ा होनी चाहिए, मोहन भागवत जैसे लोगों को, जो भी ऐसे बयान देते हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। जी ठीक है सर।